जय श्री कृष्णा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय सांवर चौधरी। नमस्कार दोस्तों, मैं सांवर चौधरी आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं? जगकर देखिएगा, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार के आगोश में लेने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पहले तनिक अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे? हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने चरम सीमा पर होती है, तब यही सारी समस्याएं एक भीषण रूप धारण करके हमारे समक्ष आ खड़ी होती है और इसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। परंतु अगर आप ऐसी स्थिति में हार ना माने, भयभीत ना हो और दृढ़ता के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य देव सदैव हमारे समक्ष खड़े होते हैं। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है? जितना विशाल उतना ही दृढ़। जब पतझड़ आती है तो वो सूख जाते हैं, परंतु दुर्बल नहीं होते, टूटकर धरा पर नहीं गिरते। और इसी के विपरीत जो दलदल में उपजते हैं, उन वृक्षों को देखिए। वो दिखने में तो बहुत बड़े होते हैं, परंतु जैसे ही पतझड़ आए या शीत सदा हरे भरे होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा की एक हल्की सी वेग से वो गिर जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसका मूल कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें भूमि में दृढ़ता के साथ है, वो हर चक्रवात और हर प्रकार की ऋतुओं का सामना करते हुए अपने आप को बनाए रखेगा, कायम रखेगा। और जिसकी जड़ें दलदल में है, वह अपने आप की जड़ों को ही दुर्बल बना लेता है। मनुष्य भी कुछ इसी प्रकार का होता है, जो अधर्म, कुक्रम और असत्य के मार्ग पर चलकर अपने आप की जड़ों को कमजोर बना लेता है और इस समय की मार को सह नहीं पाता। और वहीं दूसरी तरफ एक मनुष्य सत्य की धरा पर उपजा है और धर्म की ढाल बनाकर सदैव आगे निरंतर बढ़ता रहता है, वो हर प्रकार की समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बहुत महत्व रखते हैं। अगर गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में नहीं सोचते हों या फिर अपने शत्रु के बारे में नहीं सोचते। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। ऐसा कोई नहीं चाहता कि उसका शत्रु प्रसन्न रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है। ऐसा करने के लिए वह हर संभव प्रयास भी करता है। उसे वह आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र बताऊं जिसे आप अपने शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दें, तो और वो मंत्र है मित्रता, मित्र बनाना। आप अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए, तो आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पता मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दिए प्रज्वलित कर रहा हूँ ताकि अंधकार को मिटा सकूँ। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझने के लिए है, वो ये है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ और मैं अंधकार नहीं कर रहा हूँ। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का स्तर तो उठाना ही होता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, बल्कि न्याय से जीता जाता है। क्रोध से जीतने के लिए क्रोध का नहीं, बल्कि क्षमा का सहारा लेना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजय हासिल करनी है, तो अपने अस्त्रों को, अपने शस्त्रों को सोच समझ कर उठाइए, क्योंकि एक अनुचित सोच आपके आने वाले परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकती है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं करने लगा,
मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ रहा हूँ। आश्चर्य हो रहा है ना कि एक पौधे को उखाड़ना अथवा काटना न केवल एक अपराध है अपितु पाप भी है। तो फिर मुझे ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि कई बार विनाश ही सृजन तक पहुंचाता है। यदि हमें नए भवन का नवनिर्माण करना होता है तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है। किसी भी प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति करनी पड़ती है। और उसी प्रकार यदि किसी पौधे अथवा वृक्ष की जड़ों में घुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही एकमात्र विकल्प होता है, ताकि उसी स्थान पर नए पौधे उपज सके। युद्ध करना किसी प्रकार से पर्याय नहीं है, परंतु कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है, फूल या कांटे, प्रेम या घृणा, संपन्नता अथवा दरिद्रता, मित्र या शत्रु? बताइए। अब आप कहेंगे कि भला ये कौन सी पूछने की बात हुई। निश्चित रूप से फूल, प्रेम, संपन्नता और मित्र ही श्रेष्ठ है। परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुणधर्म होता है। त्वचा पर जलन करने वाले पुष्पों से अधिक श्रेष्ठ वो कांटे हैं जिनसे आप अपने घर की बाड़ का निर्माण करते हैं, ताकि वन्य पशु आपके भीतर ना आ सके। वो प्रेम कभी अच्छा नहीं जो आपको अंधा, लोभी तथा पक्षपाती बना दे, बल्कि वो घृणा अधिक श्रेष्ठ है जो आपको एक नया मार्ग दिखा दे। वो संपन्नता श्रेष्ठ नहीं जो आपको कृपण बना दे, मतनांद बना दे, बल्कि वो दरिद्रता श्रेष्ठ है जो आपको जीवन में परिश्रम करना सिखाती है। बुरा मार्ग दिखाने वाले मित्रों से कहीं श्रेष्ठ वो शत्रु होते हैं जो हमें अपने जीवन का लक्ष्य देते हैं। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु, हर भाव, हर घटना के गुण धर्म को पहचानिए और उसके पश्चात अपना चयन कीजिए। स्वर्ण अथवा सोना। स्वर्ण से हम सभी को अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से थोड़ा या बहुत लगाव अवश्य होता है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा कि स्वर्ण को प्राप्त कैसे किया जाता है? जब भूमिगत खदानों से स्वर्ण को निकाला जाता है तब वो स्वर्ण एक पाषाण अर्थात पत्थर की भांति होता है। ऐसा पाषाण जिससे आप किसी की भी जान ले सकते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में आप उसे किसी आभूषण के रूप में अपने शरीर पर धारण नहीं कर सकते। यदि उसे आभूषण बनाना है तो उसे एक लंबी यात्रा तय करनी होती है। उस पाषाण को सर्वप्रथम पिघलना होता है, सुनार की हथौड़ी की अनेकों चोटें खानी पड़ती है, फिर काट छांट और उसके पश्चात जाकर वह कोई ऐसा आभूषण बनता है जो हमें वर्षों तक, सदियों तक लुभाता रहता है। इसलिए अगर आपको समय पर विजय हासिल करनी है तो अपने आप के निर्माण पर समय देना ही होगा। हम सभी हमेशा से सुनते आए हैं कि जो वीर होता है, साहसी होता है, शौर्यवान होता है, उसके समक्ष सारा संसार झुकता है। वीर भोग्य वसुंधरा, अर्थात इस वसुंधरा धरती माता का वीर लोग ही भोग करते हैं। परंतु ये वीरता है क्या? शौर्य क्या है? साहस क्या है? साहस युद्ध नहीं, वीरता विजय नहीं, और यह कभी ना गिरने का नाम नहीं है, बल्कि साहस किसी चुनौती के समक्ष अडिग खड़े रहने का नाम है। तो वीरता उस चुनौती को उत्तर देने के लिए पूर्ण रूप से परिश्रम लगा देने का नाम है। और शौर्य, शौर्य का अर्थ है गिरकर पुनः उठने की सामर्थ्य रखना, बार बार प्रहार करके वीरता दिखाना, निरंतर प्रयास करते रहना, सदैव परिश्रम में लगे रहना। इसलिए विजय हासिल करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है शौर्यवान बनना, क्योंकि जो शौर्यवान है उसे विजय मिलना निश्चित है। क्या आपने कभी किसी भी पक्षी को घोंसले की नींव का निर्माण करते देखा है? अथक प्रयास करके वो पक्षी तिनका तिनका जोड़कर अपने घोंसले का निर्माण करता है, अपने आने वाली संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से एक तेज आंधी का झोंका आता है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है।
तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि फिर वो पक्षी क्या करता है। वो पक्षी रोता नहीं, ना ही किसी प्रकार का विलाप करता है। वो बिना किसी विलंब के पुनः अपने घोंसले के निर्माण में जुट जाता है और उसी प्रकार तिनका तिनका जोड़कर पुनः अपने घर का निर्माण कर लेता है, अर्थात अंततः अपने कार्य में सफलता पाता है। तो फिर क्यों हम अपने जीवन में किसी भी असफलता पर निराश हो जाते हैं, परिश्रम करना छोड़ देते हैं? क्यों? आप एक बात सदैव स्मरण रखिएगा, कोई भी वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से कभी नीचे नहीं गिरता, कोई भी चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। इसलिए सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही एकमात्र उपाय है। स्वीकारण। सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में सत्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसे असत्य के खिलाफ लड़ने की शक्ति नहीं मिलती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट यह स्वीकारता है कि वह अब भर चुका है ना, और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार जब आपको निद्रा आती है तब क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर अब थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार यदि आपको अपने जीवन के किसी भी प्रकार के व्यसन को रोकना हो तो आपको यह स्वीकार करना ही होता है कि बस बहुत हो चुका, चाहे वह लालच हो या मदिरापान। व्यसन अथवा बुरी आदत का त्यागना ही एकमात्र उपाय होता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के आदी हो चुके हैं, तो फिर उस व्यसन को त्याग पाना नामुमकिन होता है। हम में से ऐसा कोई नहीं जिसकी परछाई उससे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित ये परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत है। कदाचित इसी कारणवश कई बार हमें अपनी परछाई से भयभीत भी होना पड़ता है, परंतु इस प्रकार से उत्पन्न भय का निवारण पाने का एकमात्र उपाय जरूर है। वो है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाशवान स्रोत की ओर अपना मुंह करना, क्योंकि तब हमें अपनी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसी को अपने जीवन के संदर्भ में देखें तो ये प्रकाश का स्रोत अपने ही शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कार्य करने की इच्छा है तो आपको अपने जीवन में कभी भी अपने कर्म फल का भय नहीं होगा, क्योंकि आपका मन अगर शुद्ध होगा तो आप एक कर्म शुद्ध इंसान होंगे और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं होता। चलिए आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ। एक दिन सुबह सुबह एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया। वह फिर से अपने घर लौट आया और किसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वह पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिसमें बैठकर उस व्यापारी को राजा के पास पहुंचकर राजा को किसी उपहार को भेंट देना था। तो राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गया। अब राजा ने उस व्यापारी का व्यापार पूर्णतः बंद करवा दिया। इसी कारणवश वह व्यापारी क्रोधित होकर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई। अब उस व्यापारी के जीवन में अगर कुछ रह गया था तो वह था केवल अंधकार, और इन सब का कारण वह व्यापारी उस बिल्ली को मानता रहा जिसने कि उसका रास्ता काटा था। ऐसे ही कोई दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वह व्यापारी भी एक बार के लिए घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक महत्वपूर्ण समझा। वह राजा तक उचित समय पर पहुंचा और राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने उस व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दे दी। कई प्रकार के स्वर्ण आभूषण भेंट किए। अब वो व्यापारी अपने घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को स्वर्ण आभूषण दिए और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर ओर प्रसन्नता थी। तो समझ रहे हैं ना आप, दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। ऐसा ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उसे कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है कि उस सिचुएशन में हमारे द्वारा लिया गया निर्णय, हमारी सोच का प्रभाव,
क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देती है। इसलिए सदैव अपनी सोच सकारात्मक रखिए। ये थे श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन जो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।